हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं रितेश और आज आप है मेरे साथ झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखने के लिए। आज है 26 मई और 26 मई से झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, क्योंकि झारखंड में आज जो है करंट अफेयर्स नहीं है। आप लोगों को बताने के लिए करंट अफेयर्स नहीं होने के कारण ही हम लोग झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है आज के इस क्लास में करने वाले हैं। जनवरी मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का आज के इस क्लास में रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। तो जो लोग ऐसे हैं जो रेगुलर इस क्लास को लेते हैं, उन लोगों के लिए आज का ये क्लास रिवीजन का क्लास होने वाला है। और जो लोग पहली बार जुड़े हैं या फिर हाल ही में इस चैनल के साथ जुड़े हैं और नए नए इस क्लास को देख रहे हैं, तो उनके लिए ये क्लास कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का होने वाला है। उन लोगों को झारखंड के कुछ नए करंट अफेयर्स के बारे में पता चलेगा, और जो लोग पुराने हैं, कई महीनों से इस क्लास को देख रहे हैं, तो उनके लिए ये क्लास झारखंड के रिवीजन का क्लास होने वाला है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास झारखंड के सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, चाहे जेपीएससी की बात करें या फिर जेएसएससी की बात करें। तो झारखंड का कोई भी एग्जाम हो जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, ये क्लास झारखंड के सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप इस क्लास को रेगुलर डेडिकेशन के साथ करते रहें। ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है। अभी आप लोग हाल ही में देख रहे होंगे कि जेएसएससी के द्वारा एक्साइज कांस्टेबल यानी उत्पाद सिपाही की जो नोटिफिकेशन है वो लाया गया है, और 1 जून से इसका जो फॉर्म है वो अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो अब आप लोग डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करना शुरू कर दे, और हम लोग 1 तारीख से यानी 1 जून से जब उत्पाद सिपाही यानी एक्साइज कांस्टेबल की फॉर्म जो है अप्लाई होना शुरू हो जाएगी, तो उसी दिन से हम लोग झारखंड के सब्जेक्टिव क्लास को भी शुरू करने वाले हैं। तो 1 जून से हम लोग झारखंड के प्रॉपर सब्जेक्टिव क्लास को शुरू करेंगे, और एक्साइज कांस्टेबल की बात करेंगे तो उसमें जितनी भी सारे चीजों के बारे में बोला गया है, जितने भी सारे सिलेबस के बारे में बात की गई है, उस सिलेबस को हम लोग प्रॉपर डिटेल में अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो आप लोग कोई भी चिंता ना करें और चैनल के साथ बने रहे। चैनल पे आपको पूरा का पूरा सिलेबस देखने को मिल जाएगा। चलिए आज के इस क्लास के पीडीएफ के बारे में भी बात करते हैं। तो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाता है, ये तो आप लोग सभी जानते हैं। झारखंड एजुकेशन हब के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, और उस टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ जो है वो मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उस लिंक के थ्रू आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में। आज का ये क्लास रिवीजन का क्लास होने वाला है, और हम लोग जनवरी मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है आज के इस क्लास में करने वाले हैं। यानी जनवरी मंथ में जो कुछ झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग देखे थे, उसका ही आज के इस क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो देखिए पहला करंट अफेयर है, किस राज्य में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया गया है। अब बिरसा मुंडा की बात आई है तो आप लोग सोचते होंगे कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम झारखंड में होगा, लेकिन झारखंड में नहीं बल्कि ओडिशा में। कहां पे? ओडिशा में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आगे हम लोग बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए, ये जो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है, जो भगवान झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा के नाम से ओडिशा में एक हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया गया है। और ये जो हॉकी स्टेडियम है, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम की बात करेंगे तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। इसकी अगर हम लोग कैपेसिटी की बात करेंगे तो 20,000 लोग एक साथ इसमें बैठ सकते हैं, यानी इसकी क्षमता जो है वो 20,000 लोगों की है। तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम की बात करेंगे, ये जो है ओडिशा में निर्माण किया गया है, और इसका उद्घाटन जो है 5 जनवरी को, कब? 5 जनवरी को किया गया है। किनके द्वारा किया गया है? तो ओडिशा के सीएम यानी ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक।
नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के द्वारा 5 जनवरी को भगवान बिरसा मुंडा के नाम से इस हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन जो है वो किया गया है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, यह है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम और ये विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। अगर बात करेंगे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पे है, तो गुजरात में। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। बात करेंगे सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, तो ओडिशा में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। तो आप ये देख सकते हैं, यह है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम और ओडिशा में इसका निर्माण किया गया है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का जो उद्घाटन है किनके द्वारा किया गया था, तो ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के द्वारा। ठीक है, कब? 5 जनवरी को। ये आप मैप में ओडिशा को देख रहे हैं। और बात करेंगे ओडिशा की, तो ओडिशा झारखंड के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करती है, यानी अपनी सीमा को साझा करती है। तो झारखंड के कितने जिलों के साथ? झारखंड के 4 जिले। आप ये देखिए, झारखंड के 4 जिले। और झारखंड के 4 जिले कौन कौन से? तो आप ये देखिए, ये 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं? सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम। तो ये 4 जिले हैं जो ओडिशा के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे ओडिशा की, तो ओडिशा के कितने जिले? ओडिशा के 3 जिले। ओडिशा के कितने जिले? तो ओडिशा के 3 जिले आप ये देखिए। ठीक है, तो ओडिशा के 3 जिले झारखंड के साथ और झारखंड के 4 जिले ओडिशा के साथ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड के किस जिले में इंटरनेशनल ट्राइबल यूथ कल्चर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था? इंटरनेशनल ट्राइबल यूथ कल्चर फेस्टिवल। तो बात करेंगे इंटरनेशनल ट्राइबल यूथ कल्चर की, तो इसका जो आयोजन है वो कहां पे किया गया था, इसके बारे में आप लोगों को बताया गया था। तो जो भी लोग पुराने हैं और इसके बारे में देख चुके हैं, जनवरी में इन सारे करंट अफेयर्स के बारे में अगर आप लोग देखे होंगे, तो क्या होगा सही आंसर, एक बार कमेंट करके बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा रांची में। रांची में इंटरनेशनल ट्राइबल यूथ कल्चर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था फरवरी के महीने में। इसका आयोजन जो है वो किया गया था और झारखंड में ऐसा पहली बार हुआ है, झारखंड में ऐसा पहली बार हुआ है कि इंटरनेशनल ट्राइबल यूथ कल्चर फेस्टिवल का आयोजन जो है वो किया गया है। तो झारखंड में पहली बार इंटरनेशनल ट्राइबल यूथ कल्चर फेस्टिवल का आयोजन जो है वो किया गया है रांची में। ठीक है, चलिए। डीबीसी यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन के द्वारा राज्य में किस राज्य में 2200 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा? तो डीबीसी यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जिसके द्वारा झारखंड के कई डैमों में परियोजनाएं जो है चलाई जा रही है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो किस राज्य में 2200 मेगावाट? झारखंड में। कहां पे? झारखंड में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झारखंड। ठीक है, तो आंसर यहां पे दिया हुआ नहीं है। झारखंड में डीबीसी यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन के द्वारा 2200 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट का निर्माण जो है वो किया जाएगा। ठीक है, 2200 वाट का सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। तो कहां कहां पे किया जाएगा? अब देखिए कहां कहां पे किया जाएगा। मैथन डैम का आप लोग नाम सुने होंगे, पंचित डैम का नाम सुने होंगे और तिलैया डैम का आप लोग नाम सुने होंगे। कौन कौन डैम? मैथन डैम, पंचित डैम और तिलैया डैम। मैथन डैम और पंचित डैम की बात करेंगे धनबाद में है और तिलैया डैम की बात करेंगे तो कोडरमा में है। इन तीनों डैम का आई होप कि आप लोग नाम सुने होंगे। इन तीनों डैम में जो पानी है उस पानी के ऊपर 600 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। तो 3 डैम में 600 करके लगाया जाएगा। तो 3 डैम में कितना हो गया? टोटल हो गया 1800। ठीक है, 1800 हो गया। अब बचा हुआ कितना है? 400। 400 जो बचा हुआ है उस 400 में से 200 मेगावाट का जो प्लांट है वो कोनार डैम में, 200 कोनार डैम में। देखिए 600 600 600 600 मैथन डैम में, 600
पंचित डैम में और 600 तिलैया डैम में, 200 कोणार्क डैम में, टोटल हो गए 2000 और 200 बचा हुआ है और ये जो 200 है वो जमीन पर लगाया जाएगा। इस तरीके से डैमों में जो पानी स्टोर किया हुआ है उस पानी के ऊपर में सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा ताकि यहाँ पे लैंड की बचत जो है वो हो सके। पानी में सोलर पावर प्लांट को इसलिए लगाया जाएगा ताकि लैंड की यानी जमीन की बचत हो सके। तो 600 600 600 कहां पे, मैथन डैम डीबीसी के द्वारा ही चलाया जाता है, पंचित डैम डीबीसी के द्वारा ही चलाया जाता है और तिलैया डैम कोडरमा में है वो भी डीबीसी के द्वारा ही चलाया जाता है। कोणार्क डैम की बात करेंगे वहां पे 200, टोटल हो गए 2000 और 200 जो है वो जमीन पर इस तरीके से दिया हुआ नहीं है, जमीन पर जो है वो लगाया जाएगा। तो टोटल 2200 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट डीबीसी के द्वारा झारखंड में लगाया जाएगा। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। डीबीसी यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, इसके बारे में आपको पहले ही बताया गया था। और डीबीसी की बात करेंगे 7 जुलाई, कब, 7 जुलाई 1948 में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 7 जुलाई 1948 में डीबीसी की स्थापना जो है वो की गई थी। और डीबीसी के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो डीबीसी का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। कहां पे है, कोलकाता में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड के किस शिक्षण संस्थान यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा एग्रोटेक किसान मेला का आयोजन किया गया है। एग्रोटेक किसान मेला, इसका आयोजन कहां पे किया गया है, तो BAU यानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में एग्रोटेक किसान मेला का जो आयोजन है वो किया गया था। ठीक है, किया गया था। अब बात करते हैं BAU की। तो हम लोग जस्ट कुछ दिन पहले ही देखे थे कि विश्व का, सॉरी देश का यानी भारत का पहला गिलोय प्रोसेसिंग एंड रिसर्च सेंटर का जो स्थापना है वो किसके द्वारा, तो BAU यानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा ही किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन BAU इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा 3 फरवरी को बिरसा एग्रोटेक किसान मेला का आयोजन किया गया है। और इसका जो आयोजन है वो BAU में 3 से लेकर 5 फरवरी तक, 3 से 5 फरवरी तक किया गया है। तो बिरसा एग्रोटेक किसान मेला कहां पे, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में। और यह है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय 1981, 26 जून, कब, 26 जून 1981 को इसकी स्थापना जो है वो किया गया था। ठीक है, चलिए तो आप ये देख रहे हैं एग्रोटेक किसान मेला। आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में कब विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है, तो विश्व ब्रेल दिवस जो है वो 4 जनवरी को मनाया गया है। अब विश्व ब्रेल दिवस की बात करेंगे तो एक व्यक्ति के बारे में आप लोग याद रखेंगे। कौन है ये व्यक्ति, लुइस ब्रेल। क्या नाम है, लुइस ब्रेल, नाम याद रखेंगे लुइस ब्रेल। अब इस व्यक्ति को क्यों याद रखेंगे, तो लुइस ब्रेल के द्वारा ही ब्रेल लिपि, ब्रेल स्क्रिप्ट, ठीक है, ब्रेल लिपि यानी ब्रेल स्क्रिप्ट की खोज जो है वो किया गया था। जैसे हम लोग स्क्रिप्ट की बात करेंगे, लिपि की बात करेंगे तो इंग्लिश का रोमन लिपि होता है, रोमन स्क्रिप्ट। हिंदी का देवनागरी लिपि होता है, देवनागरी स्क्रिप्ट। उसी तरीके से ब्रेल एक लिपि है। ठीक है, ब्रेल एक लिपि है, ब्रेल एक स्क्रिप्ट है और इसकी जो खोज है वो लुइस ब्रेल के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब ये कौन से लैंग्वेज का लिपि है, कौन से लैंग्वेज की स्क्रिप्ट है, तो जो लोग देख नहीं सकते, यानी हम लोग बात कर रहे हैं ब्लाइंड पीपल की, जो लोग देख नहीं सकते, ब्लाइंड पीपल। अब ऐसा तो है नहीं कि ब्लाइंड पीपल हैं, देख नहीं सकते हैं तो उनको पढ़ाई से वंचित रखा जाए। पढ़ाई से किसी को भी वंचित नहीं रखना चाहिए। ठीक है, और आप लोग भी पढ़ाई के महत्व को, पढ़ाई के इंपॉर्टेंस को समझते होंगे कि आज के टाइम पे एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। इस चीज को लुइस ब्रेल ने समझा था और लुइस ब्रेल ने ब्रेल स्क्रिप्ट जो है वो लॉन्च किया था, खोज की थी। क्या है ये ब्रेल स्क्रिप्ट, ब्रेल लिपि, तो जो लोग देख नहीं सकते हैं, ब्लाइंड पीपल,
वो लोग इस ब्रेल लिपि के हेल्प से पढ़ाई कर पाएंगे, पढ़ाई कर सकते हैं। कैसे? तो छू के वो लोग पढ़ाई को कर सकते हैं। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस जो है वो मनाया जाता है। 4 जनवरी 1809 को ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुईस ब्रेल का जन्म हुआ था और इसी कारण से 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी 2019 में पहली बार विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया था। तो ये सभी फैक्ट हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। फिलहाल बात कर रहे हैं ब्रेल लिपि की। तो देखिए कुछ इस तरीके से छू के जो है वो लोग पढ़ सकते हैं। देखिए ए को कुछ इस तरीके, सबसे पहले ये प्लेट देखिए, ये प्लेट क्या है? तो इस प्लेट में गोल गोल जो है दाने उभरे हुए हैं, गोल गोल दाने उभरे हुए हैं और हर एक अल्फाबेट का अलग अलग सिंबल है। तो छू के जो लोग देख नहीं सकते हैं वो लोग इस लिपि के हेल्प से, इस स्क्रिप्ट के हेल्प से पढ़ाई को कर पाएंगे। ठीक है, तो पढ़ाई के इंपॉर्टेंस को लुईस ब्रेल के द्वारा समझा गया था, इसीलिए ब्रेल स्क्रिप्ट की खोज जो है इनके द्वारा किया गया था, लुईस ब्रेल। और इनका जन्मदिन जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है, इसीलिए इनके जन्म दिवस पर विश्व ब्रेल दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड के किस जिले के संतोषी ने हिमालय रेंज के केदारकंठ ट्रैक को फतह किया है? फतेह करने का मतलब है कि चढ़ाई को जो है वो लोग पूरा किए हैं, चढ़ाई को पूरा किए हैं। तो केदारकंठ इस ट्रैक को संतोषी के द्वारा, संतोषी कहां की है? रांची की रहने वाली है, संतोषी रांची की रहने वाली है। ठीक है, तो रांची की संतोषी कुमारी ने हिमालय रेंज के केदारकंठ ट्रैक को फतह किया है। 19,500 फीट की ऊंचाई पर ट्रैकिंग कर ये जो है 27 दिसंबर को अपनी ट्रैकिंग जो है वो पूरी की है। तो संतोषी कुमारी, आप ये देख सकते हैं संतोषी कुमारी, और ये जो है रांची की रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। ये आप पर्वत को देख सकते हैं, यही है केदारकंठ। झारखंड के किस जिले में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जाएगा? या फिर अगर हम लोग कहें कि झारखंड के कौन से जिले में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जा रहा है, यानी वर्क इन प्रोग्रेस, काम जो है वो चल रहा है, कार्य प्रगति पर है। कई जगह आप लोग इसको लिखा हुआ देखे होंगे, कार्य प्रगति पर है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो ट्रांसपोर्ट नगर जो है वो रांची में, कहां पे? रांची में। ऑप्शन सी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। रांची में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो रांची में 41 एकड़ भूमि पर, 41 एकड़ भूमि पर 113.24 करोड़ की राशि से, यानी मोटे मोटे तौर पर आप लोग याद रखिए कि 113 करोड़ की राशि से ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें एक साथ 424 व्हीकल्स जो है वो रुक सकते हैं, जिनमें से 190 जो है माध्यम और 141 छोटे, साथ ही साथ जो है बाकी के वो बड़े बड़े वाहन जो है वो रोक सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो 2024 तक इसका काम पूरा हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर की बात करेंगे, रांची में इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी जितनी भी सारे चीजें हैं वो यहीं पे आपको जितनी भी फैसिलिटीज है वो मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए, झारखंड में रागी उत्पादन में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? अरे पेन गिर गया, चलिए कोई नहीं, पेन तो नहीं टूटा है। चलिए बात करते हैं, रागी उत्पादन में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो रागी उत्पादन की बात करेंगे, गुमला। गुमला में इस साल, यानी साल 2023 में सबसे ज्यादा रागी का उत्पादन हुआ है। ठीक है, तो 4500 मीट्रिक टन रागी का उत्पादन जो है वो गुमला जिले में हुआ था। और पिछले वर्ष की बात करेंगे तो पिछले वर्ष से ज्यादा इस साल गुमला जिले में लगभग रागी का उत्पादन जो है बहुत ही ज्यादा हुआ है। 3500 हेक्टेयर के भूमि पर रागी की खेती जो है गुमला जिले में की गई थी। अब रागी के बारे में जानते हैं, तो ये है रागी। रागी एक मोटे अनाज की फसल है और ये जो है ज्यादातर
सूखे क्षेत्र में ही बोया जाता है। इसकी फसल जो है ज्यादातर सूखे क्षेत्र में ही की जाती है, क्योंकि इसमें पानी की बहुत ही कम मात्रा होती है इसके फसल में, और इस फसल की कॉस्टिंग भी बहुत ही कम आती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। रागी देख सकते हैं, रागी फसल जो है खेती मुख्यतः सूखे क्षेत्र में ही किया जाता है। रागी एक छोटे आकार की मोटे अनाज की फसल है। यह प्राय कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में किया जाता है, और इसकी लागत जो है वो बहुत ही कम आती है रागी की। ठीक है, और गुमला में सबसे ज्यादा रागी का उत्पादन जो है वो इस साल देखने को मिला है। चलिए आगे बात करते हैं। देश के प्रदूषित राज्यों में झारखंड को कितनवां स्थान दिया गया है? भारत में सबसे प्रदूषित राज्यों में हमारे झारखंड को जो है 8वां स्थान दिया गया है। 8वां, यानी झारखंड की स्थिति आप देख सकते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्विच ऑन फाउंडेशन नाम याद रखेंगे आप लोग। स्विच ऑन फाउंडेशन के द्वारा पूरे देश में एक सर्वे किया गया, और इस सर्वे में स्विच ऑन फाउंडेशन के द्वारा झारखंड को 8वें नंबर पोजीशन पे रखा गया है, 8वें स्थान पर रखा गया है प्रदूषण के मामले में। ठीक है, तो प्रदूषण के मामले में स्विच ऑन फाउंडेशन के द्वारा झारखंड को पूरे देश में 8वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, चलिए, तो स्विच ऑन फाउंडेशन के द्वारा पूरे देश में सर्वे किया गया, जिसमें बात करेंगे प्रदूषण यानी पोल्यूशन के मामले में। तो पोल्यूशन के मामले में झारखंड को पूरे देश में 8 नंबर पोजीशन पे रखा गया है। ठीक है, चलिए, और ये है आज का हमारा लास्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन। हाल ही में झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जस्टिन करकेट्टा का निधन हो गया है। वो किस खेल से संबंधित थे? तो जस्टिन करकेट्टा की बात करेंगे। जस्टिन करकेट्टा का हाल ही में निधन हो गया है, और ये एक इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी थे। जस्टिन करकेट्टा जी झारखंड के एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी थे, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो 3 दिसंबर को, कब? 3 दिसंबर को झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी जस्टिन करकेट्टा का निधन हो गया है 75 वर्ष की आयु में। झारखंड के ये कोडरमा जिले के रहने वाले थे। झारखंड में ये कोडरमा जिले के रहने वाले थे। कौन? जस्टिन करकेट्टा जी। तो जस्टिन करकेट्टा की बात करेंगे, हाल ही में इनका निधन हो गया है, और ये है जस्टिन करकेट्टा। ये झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी थे। क्या थे? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी थे। ठीक है, तो ये झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, जिसका आज हम लोग रिवीजन किए हैं। ये सारे करंट अफेयर्स हम लोग जनवरी मंथ में देखे थे, और जनवरी मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का आज जो है हम लोग रिवीजन किए हैं। झारखंड में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नहीं है, इसीलिए आज हम लोग पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन किए हैं। अब चलिए, कल जो क्लास हुआ था उस क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा ये देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, झारखंड के किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यानी वन्यजीव अभयारण्य में ग्रासलैंड को विकसित किया जाएगा? तो बात करेंगे ग्रासलैंड की। ग्रासलैंड को दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कहां पे है? जो जमशेदपुर में है। 1975 में दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना की गई थी। कहीं कहीं पे आपको 1976 भी देखने को मिल जाएगा। तो दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ग्रासलैंड को विकसित किया जाएगा, ताकि दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जो जानवर हैं वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाहर रिहायशी इलाकों में, जैसे गांवों में, शहरों में, इन सभी क्षेत्रों में ना आ सके। तो ग्रासलैंड को दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डेवलप किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा रिम्स यानी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए कितने रुपए की राशि जो है वो दिया गया है? तो झारखंड सरकार के द्वारा रिम्स प्रबंधन को स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए कितनी राशि दी गई है? इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और उसके बारे में आप लोग डिटेल में जरूर लिखेंगे। तो चलिए, फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा।
अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को एक लाइक जरूर से कर दे, और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं और इस क्लास को आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।